Preview. Preview. स्टील चाइल्ड आपको और आपकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नेशनल प्रेस क्लब में यहाँ पर आकर हमें जो इज्जत बताई दी है वो हमारे लिए बाइस फख्र है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्लिम हैंड्स की मैनेजमेंट को भी कि जिन्होंने स्टील चाइल्ड लेबर के बच्चों की को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका प्रोवाइड किया। मैं अपने तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामीणों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो बच्चों की खुशी में शरीक हुए। यकीनन ये हमारे लिए खुशी का लम्हा है कि इस वक्त हम उन अपने स्टार्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हसनैन साहब सोशल वर्क के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आपका एक नाम और एक मकाम है और आपकी इज्जत और तकरीम के बायस दुनिया आपको हमेशा याद रखती है। और आपने बच्चों की सरपरस्ती करके ये साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट के लिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे मुखिया हजरात हमारी तंजीमें बिलखुसूस हुकूमत अगर बच्चों की सरपरस्ती करेगी तो ये बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे और उस मुल्क के लिए फख्र का बायस होंगे। और इन्होंने साबित किया है कि ये पाकिस्तान के लिए रोशन मिसाल है और इनकी वजह से बाकी जो बच्चे हैं उनको वो भी मुतासिर होंगे और इसी वजह से टैलेंट भी मजीद हमारा निकल कर सामने आएगा। मैं अक्सर हर साल कायदे सहाफत सदर यूजे आपका भी बेहद मशहूर हूँ कि आपने इस तकरीब को चार चांद लगाने के लिए दिन रात एक किया। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि जो नेशनल प्रेस क्लब की इस तकरीब में इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से इन बच्चों ने बाकी तमाम टीमों को जितनी बोल्ड तरीके से जो है वो हराया है, इससे लगता है कि ये बच्चे जो है इन पर जरा सी तवज्जो दी जाए तो ये किसी से कम नहीं है। वैसे तो इससे मुलाजिम के थोड़ा सा खिलाफ है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पर चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स जो कि जिनकी सर ये सहरा है कि तमाम इवेंट तमाम बच्चों को जिस तरह से वहाँ पे भेजा और जिस तरह से उनकी हौसला अफजाई की उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी पेश है। तो चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स की सैयद लख्तर हुसैन आपसे गुजारिश करूंगी कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं और हमारे सब साथियों को ये बताइए कि किस तरह से ये बताइए मैं हमारे रशीद साहब जो हमारे कोच हैं पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं, पिछले 10 साल से मुस्लिम हैंड के साथ हैं। मुस्लिम हैंड इस वक्त 3 स्ट्रीट वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत कर चुकी है। सबसे पहले हमने ब्राजील के अंदर शिरकत की, वहाँ पर 3rd पोजीशन ली। फिर मास्को के अंदर जो स्ट्रीट वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर शिरकत की, वो भी पेनल्टी के ऊपर हम हार गए, वो भी 2nd पोजीशन ली। फिर पिछले वीक 2 दिन पहले कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर भी हम पेनल्टी में हारे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने मैं सारे मैचेस और उसको देख रहा था। कोई इनके मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर कोई कमी नजर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो इनके पास ताकत थी वो अखलाक की ताकत थी। हमने स्पेशल इनके लिए एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनाया। मुस्लिम हैंड्स ने स्टेडियम बनाया, 2000 का पहला स्टेडियम है और पाकिस्तान के 5वां स्टेडियम जो कि एस्ट्रोटर्फ जो फुटबॉल का है, ये बच्चों के लिए बनाया। 60 पूरा ये बच्चे जो हैं हमारे पास रहते हैं और कोठी ली हुई है। इनका खाना, इनका पीना, इनके जितने मामला हैं, यहाँ तक स्टाइपेंड जो है
इनकी खिदमत माहाना पेश किया जाता था कि अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके और पीछे बैठे फैमिली को भी हेल्प कर सके। और आपने शायद वीडियो में देखा होगा कि जब ये गोल करते थे तो सर सजदे में रखते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन 30 के करीब बच्चे जो हमसे एकेडमी से फारग हो चुके हैं, 30 से करीब बच्चे जो एकेडमी से फारग हो चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ वाडा हो, आर्मी हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर खेल रहे हैं और ये बच्चे और फारग हो जाएंगे। ये इनको इस लेवल के ऊपर है कि पाकिस्तान के किसी भी अदारे की टीम के अंदर खेलना इनकी मुश्किल नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स के जितने बच्चे हमने फारग किए हैं वो नेशनल लेवल के फुटबॉलर हैं, इतने बन चुके हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स नेशनल लेवल की अपनी फुटबॉल टीम बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ फुटबॉल खिलाना नहीं था, हम दुनिया को बताना चाहते थे, हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहते थे, ज़िम्मेदारान को बताना चाहते थे, सोसाइटी के बड़े लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बच्चे आपकी औलाद है, आपके मुल्क की जो है आवाम है, इनका हक भी उसी तरह है जिस तरह की एक अमीर और अमीर बच्चे को अपने 11वीं क्लास के अंदर स्कूलों में पढ़ाने का है। ये हुकूमत हमेशा फराहम करती है चीजें सिर्फ और सिर्फ वालिदैन अगर ना कर सके। कुरान इस्लामी कहना चाहता हूँ इन इस फुटबॉल के जरिए से हमने इनके मसाइल को उठाना है। फुटबॉल जीतना, मैच जीतना और मकसद है, लेकिन उसके जरिए से बताना चाहते हैं इनके बच्चों के अंदर जो सलाहियत है ये सिर्फ नमूने के तौर पर है। पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 लाख बच्चा इसी तरह बिखरा हुआ है और आपको इस बात का यकीन है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहा। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा। जो बच्चा मुस्लिम हैंड्स के स्कूल ऑफ सिस्टम के अंदर दाखिल होगा नर्सरी के अंदर और पूरी दुनिया 17 ममालिक के अंदर स्कूल एक्सीलेंस, जो बच्चा नर्सरी में दाखिल होगा मुस्तयकीन होगा। अब हमने जो है मेडिकल सिस्टम से कर दिया अप टू द बीएस, इन डिग्री तक वो मुस्लिम हैंड के स्पॉन्सरशिप और इस वक्त सैकड़ों बच्चे डॉक्टर अदीब हम दरमियान में छोड़ते। मुझे नहीं मालूम कि चैरिटी ऐसी है जो कि यूनिवर्सिटी से बच्चे को पकड़े और उसको बीएस तक दिया। बाद लोग दरमियान में हैं, कुछ प्राइमरी करते हैं, कुछ हाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को करते हैं। मुस्लिम हैंड उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक बच्चा जो है वो बीएस थैंक यू। यही काम जो आपने कर दिया। अल्लाह हम इस मकसद को कामयाब करवाए। इस बार और चीजें बातें करने वाली नहीं कर सकता, लेकिन मैं से जब मीडिया हमारे साथ खड़ा हो बड़ी मोहब्बत के साथ इस मसले को कौम के सामने लाया जाए और मजबूर किया जाए हुकूमतों और अदारों को कि वो दोबारा स्कूल सिस्टम की तरफ आए ताकि गरीब और यतीम और मस्कीन बच्चा है उसे हासिल कर सके। हमारे दो स्पॉन्सर थे मार्केट के साथ नाम लेना भूल गया। फारूक खान पता कौन है? जिसका फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर खेला जाता है। सियालकोट की कंपनी है फारूक स्पोर्ट्स। फुटबॉल में बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान में। इसके अलावा किंग वैली वालों ने हमारे स्पॉन्सर किया, हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार और तमाम आपके तमाम मीडिया टीम जिन्होंने के इस सब्जेक्ट को हर लोगों को मैं चाह रहा था उसके स्पीकर चल रहे थे, वीडियोस आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस सिलसिले में जाकर करें। पूरी कौम को रफीक हुसैन साहब जॉन लोग साहब की पूरी टीम के जो लोग हैं उनको जितना भी खैर तहसील पेश किया है, ये मेडल और जो तमगे और ये जो एजाज उनको जो मिले हैं वो बहुत छोटे हैं उनके इस कारनामे के सामने। तो अल्लाह ताला आपका साया, आपकी प्रेजेंस, आपका जो स्क्रीन कायम रखे और आपने जो मशल जलाई है, जो शमा जलाई है, ये न सिर्फ जलते रहे बल्कि शमा से शमा जलते हुए इस मुल्क में हजारों लाखें करोड़ जो है वो शमा जलें और सिर्फ वेलफेयर का काम नहीं, सिर्फ सलाद में नहीं, सिर्फ जरूरत में नहीं, एजुकेशन में नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से आगे बढ़कर भी जो बहुत से मैदान, बहुत से एवेन्यूज खाली हैं, उन एवेन्यूज में भी आप आगे आए और अब आगे आकर इस मुल्क के नौजवानों का, इस मुल्क के बेवसीला बेसहारा लोगों का सहारा बने। सारा तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे लोग उतारे हैं जो अल्लाह ताला की दी ड्यूटी को अपना मुकद्दस फर्ज की तरह जान देते हैं। हमें फख्र है कि हमें आपकी सरपरस्ती हमेशा हासिल है। बहुत शुक्रिया।
खुशी हुई है कि ये टीम जो है ये एक बड़ी कामयाबी लेकर आई है और ऐसे नौजवान जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, जिस तरह लगते हुसैन साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो इस तरह के हैं और हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह से बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, जबकि बुनियादी चीजें सेहत और हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस इवेंट में आए और हमारी और सबकी खुशियों में शरीक हुए। थैंक यू वेरी मच। आज मेरा दिल, दबाव और इसकी सारी कड़ियां बहुत सारे हवालों से जा मिली हैं और यकीनन इस बड़े दिन में जिन्होंने ये पौधा लगाया, सैयद करम हुसैन शाह साहब अलहज़री, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आज मुझे वो भी दिन याद है दरअसल कि जब मैं यूके में गया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, तो सैयद पीर लख्ते हसनैन अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, उस वक्त मैं इनकी ऑफिस में इनको मिलने के लिए गया, लेकिन उस वक्त ज़ुमरुल खान एक सियासतदान था जिसका एक छोटा सा हल्का था, जो ख्याली पुलाव सियासतदान पका के रखते हैं कि ये मेरा हल्का है, ये मेरे वोटर है, ये सब कुछ है। लेकिन 3 साल आज जो ज़ुमरुल खान आपके सामने खड़ा है, ये पाकिस्तान भर की गिलगित कश्मीर के उन बेटों का पापा जानी है जिनको मैं फरिश्ते कहता हूं, उन बेटियों का पापा जानी है जिनको मैं परियां कहता हूं। और उस ज़ुमरुल खान को तो मैंने 15 अगस्त 2013 में ब्लू एरिया में छोड़ के उससे मैं बहुत दूर चला गया और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हजारों की तादाद में बेटियां और बेटे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और यकीनन जब ये अल्लाह का करम होता है तो फिर सारे सिलसिले जुड़ जाते हैं। पीर लख्ते हसनैन साहब, मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका नाम किसने रखा है, तो कहने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम रखा है। यकीनन कुछ लोग जब घर में कोई औलाद होती है तो उसका चेहरा पहचान के उसका नाम रखते हैं। और फिर 77 में लख्ते हसनैन जो एक यतीम बच्चा उस अदारे में जाता है, लेकिन अल्लाह किससे बड़ा काम लेना चाहे, अब्दुल बख्श साहब, अनवर रजा साहब, फिर वो पत्ते हिलाता है और लोगों को आपस में मिला देता है। और फिर वहां से 77 से लेके आज तक माशाल्लाह मुस्लिम हैंड्स, जिसका बहुत बड़ा नाम है मेरे अजीज साथियों, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चैरिटी में इनका बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह उस नाम को भी और सैयद लख्ते हसनैन जितना ये खूबसूरत नाम है, अल्लाह इसको कायम दायम रखे। इनके भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये सारा रोल सैयद ज़ियाउल नूर साहब और इनकी सारी टीम, यहाँ पे हमारे मुनीर साहब मेरे बड़े अच्छे भाई भी और दोस्त भी हैं, इनके बहुत सारे टीम के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं तुमको कभी सटीक चाइल्ड नहीं कह सकता, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान चाइल्ड है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। यकीनन जब ये गोल करते हैं तो सबसे पहले बलोच साहब झंडा जो आता है किसका आता है? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का झंडा आता है। मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों के की तरफ से मेरा अगला स्टैंड अप करें ताकि तालियां बजा भी आ रही।
ताकि सारे जितने भी हमारे देशों के भरपूर तालियां बजाएं कि ये जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है इनके लिए जोर से तालियां बजाएं कि उनके बच्चों को पता चले कि ये माशाल्लाह कितना बड़ा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। इंशाल्लाह हमारी टीम साहब नेशनल टीम के अंदर भी इंशाल्लाह हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल के अंदर, ताइक्वांडो में, बल्कि मैं तो कहता हूँ घोड़ा सवारी के अंदर भी आप शुरू करें।